हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में अ, जो भी आप लोगों के कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आप लोगों का नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आप लोग का सेट का एग्जाम हो, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, सभी के लिए ये आप लोगों के पास में जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो क्या लिखा हुआ है? टेम्परेरी रिड्यूसिंग द प्राइसेस। टेम्परेरी रूप से प्राइस को रिड्यूस किया जाता है टू इंक्रीज द शॉर्ट रन सेल। शॉर्ट रन की सेल को इंक्रीज करने के लिए। तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? टेम्परेरी प्राइस को रिड्यूस किया जाता है शॉर्ट रन सेल को बढ़ाने के लिए। सो ये क्या कहलाता है? सेगमेंटेड प्राइस, प्रमोशनल प्राइस, डायनेमिक प्राइस या फिर जियोग्राफिकल प्राइस। तो ये सेल को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो ये कौन से वाला होगा? प्रमोशनल प्राइसिंग होता है। और जो आप लोगों के पास में सेगमेंटेड प्राइसिंग रहता है, ये आप लोगों के पास में अलग अलग सेगमेंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्राइस हो गया। जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस हो गया, तो ये आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन के आइटम को लिस्ट टू के साथ में क्या करना है? मैच करना है। तो जब हम लोग इसको मैच करते हैं तो आप लोगों के पास में क्या बनता है? तो पहला क्या लिखा हुआ है? ब्रांड एलिमेंट, ब्रांड लाइन, ब्रांड पर्सनैलिटी एंड ब्रांड प्रोमिस। तो ब्रांड क्या होता है? कोई भी जो एक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि अमूल है, तो उसका जो नेम है वो उसका क्या हो जाएगा? ब्रांड आप लोगों के पास में रहता है। ठीक है जी। तो देखिए, तो जो ब्रांड एलिमेंट है इसमें क्या आएगा? ब्रांड लाइन में क्या आता है? ब्रांड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी नाम से क्लियर। पर्सनैलिटी में क्या आते हैं? ट्रेड्स आप लोगों के पास में आते हैं। तो जो ब्रांड पर्सनालिटी होती है, ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ द ह्यूमन ट्रेट दैट मे बी एट्रीब्यूटेड टू ए पर्टिकुलर ब्रांड। तो ह्यूमन का जब कोई भी गुण उस ब्रांड में डाल दिया जाएगा तो वो ब्रांड पर्सनालिटी हो जाएगा। ब्रांड एलिमेंट में क्या क्या आता है? कोई भी जो ट्रेडमार्केबल डिवाइसेस होती हैं जो आइडेंटिफाई करती है हमारे प्रोडक्ट को, दूसरों से अलग करती है। ब्रांड लाइन क्या होती है? यहाँ पे आप लोगों के पास में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो उसमें आते हैं। जैसे कि अमूल के अंदर काफी सारी चीजें आती है, चीज हो गया, बटर हो गया, आइसक्रीम हो गई, तो ये सभी क्या होगी? उसकी ब्रांड लाइन आप लोगों के पास में होती है। ऑल द प्रोडक्ट ओरिजिनल एज वेल एज लाइन एंड कैटेगरी एक्सटेंशन सोल्ड अंडर ए पर्टिकुलर ब्रांड नेम के नाम से बिकता है, तो वो आप लोगों के पास में क्या होता है? ब्रांड लाइन होती है। ब्रांड प्रॉमिस क्या होता है? ये क्या रहता है? हम लोगों के पास में मार्केटर का विजन होता है, जो ब्रांड मस्ट बी एंड फॉर द डू फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। इन डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। एडवर्टाइजमेंट ये आप लोगों के पास में क्या होता है? ये किसका पार्ट होता है? मार्केटिंग के 4P होते हैं। तो उसके अंदर जो एक हम लोगों के पास में क्या रहता है? प्रमोशन मिक्स होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। प्रमोशन मिक्स में क्या किया जाता है? कम्युनिकेट किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा। तो जो एडवर्टाइजमेंट होती है, ये क्या होता है? एक पेड तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, जिसके अंदर क्या होता है? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, एक पर्सन डिफाइंड होता है कि ये ही क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट करता है। तो जो यहाँ पे क्या होता है? आइडेंटिफाइड क्या होगा? स्पॉन्सर होता है। ठीक है। तो इन डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम मार्केटिंग मैनेजर मस्ट ऑलवेज स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट। तो जब एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम डेवलप करना है तो मैनेजर ये देखता है कि उसकी मार्केट क्या है, बायर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो किस लिए खरीद रहा है? रैशनल मोटिव से खरीद रहा है, मतलब कि सोच समझ के खरीद रहे हैं, इमोशनल मोटिव से खरीद रहे हैं, इमोशन से साथ खरीद रहे हैं, तो अलग अलग मोटिव होते हैं। तो ये आप लोगों के पास में जो स्टेटमेंट है ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है कि जब वो प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो जब वो प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो वो टारगेट मार्केट को देखा जा रहा है। ठीक है। पहले और यहाँ पे आप लोग को पता है, सबसे पहले मार्केट को क्या किया जाता है? बांटा जाता है, उसके बाद में पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, और फिर क्या होता है? पोजिशनिंग होती है। जो कंपनी होती है वो रन करती है मल्टीपल एड कंपेन एट द सेम टाइम के ऊपर, वो कंपेन मल्टीपल एड चलाती है। हर एक जो होता है वो अलग अलग, हर एड जो होती है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करती है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या करना है? मैच द आइटम ऑफ लिस्ट वन विद लिस्ट टू। सो ये क्या है? अलग अलग फोरकास्टिंग के मॉडल है। फोरकास्ट किया जाता है, जो फोरकास्टिंग होती है वो किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए की जाती है। तो फोरकास्टिंग की क्या होती है? अलग अलग मॉडल होते हैं। डेल्फी टेक्निक, इकोनॉमिक मॉडलिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, तो ये अलग अलग टाइप के मॉडल होते हैं। डेल्फी टेक्निक होती है, इकोनॉमिक मॉडलिंग होती है, तो ये किस तरीके के मॉडल होते हैं? तो जो डेल्फी टेक्निक होती है ये कंप्लीटली एक क्वालिटेटिव मॉडल होता है फोरकास्ट करने का। इकोनॉमिक मॉडलिंग, इसमें कैजुअल क्वांटिटेटिव मॉडल होता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव मॉडल होता है। ठीक है। तो ये बस नाम याद रख लीजिएगा, तो ये आप लोगों के पास में रहते हैं।
Move to the next question. A graphic tool to trace the interaction of several worker with one machine is termed as. एक टूल है जो क्या करता है, ट्रेस करता है कि जो एक पर्टिकुलर मशीन है इसके साथ में किस तरीके से जो वर्कर है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो ग्राफिक टूल होता है वो क्या कहलाता है? ए ग्राफिक टूल टू ट्रेस द इंटरेक्शन ऑफ सेवरल वर्कर विद वन मशीन, तो ये क्या कहलाता है? गैंग प्रोसेस चार्ट कहलाता है। और एक आप लोगों को पता है वो होता है ना जो फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक है, वो किन्होंने दी है? जो फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक है वो किन्होंने दी है? FW टेलर ने क्या दी है? फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक दी है। किन्होंने दी है? फंक्शनल फोरमैन टेक्निक वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक विंसलो। टेलर ने ये टेक्निक दी है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट पार्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? गैंग बॉस कहा जाता है, जो क्या करता है? सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन के लिए क्या बना हुआ है? गैंग प्रोसेस चार्ट बना हुआ है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बर्नौली प्रोसेस हैज ऑल बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो दो टाइप का होता है। एक हम लोगों के पास में होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हम लोगों के पास में कौन से वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर हम लोगों के पास में एक क्या आता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और एक हम लोगों के पास में क्या आता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहाँ पे सक्सेस एंड फेलियर के चांसेस इक्वल होते हैं। पॉइजन में क्या होता है? सक्सेस के चांसेस जो रहते हैं वो क्या होते हैं? रेयर होते हैं। और जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो बाइनोमियल थ्योरी है, बर्नौली प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होता है? जो n होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या रहते हैं? लिमिटेड रहते हैं। सक्सेस और फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी रहती है सक्सेस की वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं किसकी? फेलियर के बराबर होती हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आप लोगों के पास में प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक फॉर्मूला वर्क करता है, NCX, प्रोबेबिलिटी ऑफ n और Qn-x आप लोगों के पास में रहता है। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी को निकालने का। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोडक्ट किया जा रहा है किसका? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। कोरिलेशन को किससे शो किया जाता है? R से। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो R जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से, तो वो आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवाता है? कोवेरियंस प्रोवाइड करवाता है x और y का। तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y जो रहेगा वो किसके बराबर आप लोगों के पास में हो जाएगा? R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के बराबर होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला इस तरीके से भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कोरिलेशन जो रहता है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y वेरिएबल एंड द रेशियो between the standard deviation of x variable to the standard deviation of y variable measure the slope of regression line। तो ये आप लोगों के पास में रिग्रेशन क्या होता है? तो जो रिग्रेशन हम लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है? कोरिलेशन होता है, जो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है कि एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो रिग्रेशन होता है ये क्या बताता है? इंडिपेंडेंट रिलेशन को बताता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रिडिक्शन की जाती है कि अगर जैसे कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो वो प्रिडिक्शन की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या रहता है? यहाँ पे प्रिडिक्शन की जाती है, तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को निकाला जाता है। तो जो प्रोडक्ट होगा आप लोगों के पास में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द x एंड y वेरिएबल एंड द रेशियो बिटवीन, ध्यान से देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ, जो हम लोगों को क्या निकालना है? स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन निकालनी है। तो जो स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन है उसको कैसे शो किया जा रहा है? b से। तो प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन जो है आप लोगों को x और y के बीच में जो कोरिलेशन गिवन है बिटवीन x एंड y एंड द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है? मेजर द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y वेरिएबल। अगर हम लोगों को स्लोप निकालना है किसका? x ऑन y का,
तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोगों के पास में बन जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे जो देखो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स का वेरिएबल निकालना है, किसके ऊपर डिपेंड है, तो जो एक्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक्स ऑन वाई है, मतलब कि यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स ऑन वाई। तो जो x है वो आप लोगों के पास में क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड है, y के ऊपर। तो जो y है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो जो इंडिपेंडेंट है वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोगों को ये निकालना हो, अगर हम लोगों को क्या निकालना हो, बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स निकालना हो, तो जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है, y ऑन x निकालना है ना। तो जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये ऐसे आप लोगों के पास में बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में फॉर्मूलाज होते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y, और जो स्लोप रहता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, कोरिलेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से, अगर x ऑन y निकालना है तो, ठीक है। So move to the next question. Statement 1 and statement 2. Both the probable error and the standard error of the coefficient of correlation. तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या लिखा हुआ है, जो probable error होता है और हम लोगों के पास में क्या रहता है, स्टैंडर्ड एरर होता है ना। तो ये कह रहा है कि जो दोनों होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों हम लोगों के पास में क्या रहते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रोबेबल एरर अलग होता है, स्टैंडर्ड एरर अलग होता है। जो प्रोबेबल एरर होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या होता है, 0.6745, या फिर हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। 0.6745 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन होता है। तो ये क्या रहता है, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला हो गया, 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वेयर, आर कोरिलेशन को शो करता है, एन कितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उसको शो करता है। और जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में उसमें सिंपल होता है, 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइड बाय क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन होता है, ठीक है। आर जो रहता है वो क्या होता है, कोरिलेशन होता है। तो जो प्रोबेबल एरर रहेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइड बाय अंडर रूट एन होता है। और जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1 माइनस आर स्क्वेयर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन होता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। व्हेन ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन क्या होता है, इसके क्या रहते हैं हम लोगों के पास में, पैरामीटर होते हैं, जहां पे क्या किया जाता है, ईच एंड एवरी यूनिट को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, पैरामीटर होता है। और जब उसमें से कुछ यूनिट को निकाल के स्टडी किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सैंपल होता है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग द स्मॉल सैंपल साइज फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप लेगा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर अलग अलग होते हैं, सही बात है। और जहां पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मीन वो प्रिपेयर किया जाता है स्मॉल सैंपल साइज से, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होगी। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों के पास में ये है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। प्राइवेट फॉरेन कैपिटल है लेंड टू फ्लो ऑफ प्रॉफिट, लेंड टू द फ्लो टू द हाई प्रॉफिट एरिया रेदर टू द प्रायोरिटी सेक्टर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन टू यूटिलाइज the foreign capital is the absorptive capacity of the recipient country। तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट है, मतलब कि जो फॉरेन कैपिटल आएगी वो वहां पर आएगी, जो प्राइवेट वाली होगी वो वहां पर आएगी जहां पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ना कि वहां पे जहां पे उनको प्रायोरिटी है। मतलब कि वो जहां पे प्रायोरिटी है वहां पे नहीं जाएंगे, जहां उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होगा वो उसी में जाएंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है वो उसकी क्या है कि इसके अंदर वो हमारी जो कंट्री होगी उसको पूरा अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेंगे। सो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ऊपर अलग बात की जा रही है, नीचे अलग बात की जा रही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड फॉर द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है जी। सो क्या लिखा हुआ है, ये अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं हम लोगों के पास में। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी,
डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी, तो ये क्या होता है? सो बताना है हम लोगों को कि ये क्या हो जाएगा। सो व्हेन एंड एक लिखी हुई है आप लोगों के पास में रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी, तो अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज रहती हैं। सो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? बंद हो जाना। जब फर्म बंद हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? लिक्विडेशन। तो ये करेक्ट है कि यहाँ पे क्लोजर ऑफ द बिजनेस हो जाएगा, जो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, तो वो क्या रहता है? लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी रहती है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो डी करेक्ट है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद में क्या हो जाएगा? डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? जहाँ पे जो इन्वॉल्व सेलिंग द बिजनेस और सेटिंग इट अप एज ए सेपरेट कॉर्पोरेशन, तो जब उसको अलग से अलग कॉर्पोरेशन बना दिया जाता है या बिजनेस को बेच दिया जाता है तो वो होगा। तो ये भी आप लोगों के पास में क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है जी। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इज यूज्ड व्हेन ए कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल बट हैज नॉट रीच्ड ए क्रिटिकल स्टेज। तो ये क्या होगा? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या रहती है? जहां पे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है? परफॉर्मिंग वेल, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट वो एक क्रिटिकल स्टेज तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये आप लोगों के पास में क्या रहता है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। ये जो बात है ये आप लोगों के पास में क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। तो क्योंकि टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी इज अ सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो डिजाइन होते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? टर्न लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन सेट ऑफ एक्शंस को यूज किया जाता है जिससे जो क्या होता है बिजनेस के अंदर क्या की जाती है? इंप्रूवमेंट के ऊपर क्या की जाती है? फोकस की जाती है। यहाँ पे किसके ऊपर फोकस की जाती है? कि कॉस्ट को क्या करे? ज्यादा से ज्यादा क्या करे? कट करे। तो कॉस्ट कटिंग के ऊपर ये क्या करता है? फोकस करता है। इंप्रूवमेंट के ऊपर ये क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, चेंजेस के ऊपर ये क्या करेगा? फोकस करता है। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएंगी। ये करेक्ट है जब ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल जो है वो खतरे के अंदर है एंड इट इज नॉट कम्पीटिंग इफेक्टिवली। तो रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास में वर्क करती है जब जो बिजनेस है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, तो उसको खतरा है उसके सर्वाइवल को, और ना ही वो अच्छे से कम्पीट कर पा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है? अपना बिजनेस होता है उसको स्लो डाउन करना स्टार्ट कर देता है, छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या हो जाता है? हम लोगों के पास में रिट्रेचमेंट हो जाएगा। वहां पे वो अपनी एक्टिविटीज को कम कर देगा, प्रोडक्ट लाइन को डिसकंटिन्यू कर देगा, कहीं मार्केट से अपना प्रोडक्ट विड्रॉ कर लेगा। तो ये क्या रहता है? ये क्या रहती है? रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज रहती हैं। सो ये करेक्ट है, बट टर्न अराउंड में अलग हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो मोस्ट द बिजनेस स्टार्ट ऑफ एज ए क्वेश्चन मार्क in that they enter a high growth market in which there is already a market leader. So यहाँ पे आप लोगों के पास में एक मैट्रिक्स वर्क करती है दैट इज नोन एज द BCG मैट्रिक्स, बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग दो चीजों के ऊपर बात करके चलते हैं। एक हम लोगों के पास में क्या होता है? ग्रोथ, और एक क्या होता है? मार्केट शेयर। एक किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है? ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है, और एक किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है? मार्केट शेयर को देखा जाता है। मार्केट शेयर, और सेकंड क्या देखा जाता है? ग्रोथ देखा जाता है। तो जहां पे ये दोनों चीजें ही क्या होती हैं? हाई होती हैं। मार्केट का शेयर भी हाई है और ग्रोथ भी हाई है। तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? कि हम लोग क्या बन जाते हैं? स्टार बन जाते हैं, जहां पे दोनों चीजें क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, जहां पे मार्केट शेयर जो है वो काफी अच्छा है लेकिन हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मार्केट का शेयर अच्छा मिला हुआ है। तो इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? कैश काउ कहा जाता है। फिर हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा? हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, काफी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मार्केट का शेयर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। जहां पर दोनों चीजें लो होती हैं इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? डॉग कहा जाता है। जहां पे दोनों चीजें हाई होती हैं वो क्या रहता है? स्टार होता है। जहां पे ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है बट मार्केट का शेयर फिर भी मिला हुआ है, कैश खाओ। जहां पे ग्रोथ हाई है, करते जा रहे हैं बट मार्केट का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब दोनों चीजें लो होती हैं वो क्या होता है? डॉग होता है। तो जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस होते हैं वो किससे स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि हम लोग ग्रोथ करते हैं, ठीक है, बट हमें मार्केट का हिस्सा नहीं मिलता है। इन दैट दे एंटर, फिर वो धीरे धीरे हाई ग्रोथ में एंटर करते हैं जहां पे ऑलरेडी एक मार्केट लीडर होता है। तो ग्रोथ तो हाई है लेकिन मार्केट लीडर की वजह से उन्हें शेयर नहीं मिल पाता है। एक स्टार जो होता है वो एक मार्केट लीडर होता है, ठीक है, जहां पे मार्केट लीडर भी है, मार्केट का शेयर भी है, ग्रोथ भी हाई है, ठीक है।
तो बट जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा कैश हो, तो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू टू एवरीवन।